सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें कंडीशनल ऑपरेटर जो है लाजमी हम यूज़ करते हैं और इसको पढ़ाया जाता है। तो आज की वीडियो में भी हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग कंडीशन ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास वो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कह सकते हैं अकेला क्योंकि एक चीज़ है। कंडीशनल ऑपरेटर इज बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास। टर्नरी ऑपरेटर तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर को समझाने से पहले आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, हम तीन ऑपरेटर और पढ़ते हैं जो कि हमारे पास होते हैं यूनिनरी ऑपरेटर, यूनिनरी ऑपरेटर, यूनिनरी ऑपरेटर एंड सेकंड वन हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है टर्नरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं जब हम सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और इसका कंसेप्ट जो है हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले यूनिनरी ऑपरेटर को आप लोगों को कंसेप्ट दे दूँ। तो यूनिनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनिनरी ऑपरेटर तो यूनिनरी ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली डील विद जो है सिंगल ऑपरेंड, सिंगल वैल्यू के साथ या सिंगल वेरिएबल के साथ जो है ये डील कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को। मान लिया हमने एक इंटीजर वैल्यू लिया एक्स, उसके अंदर 5 स्टोर किया। उसके बाद मैंने जो किया कि एक बी लिया, इंट बी इज इक्वल टू मैंने कहा कि -a। अब बी की जो वैल्यू -x, सॉरी, तो बी की हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू होगी वो होगी -5। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू के साथ एक वेरिएबल के साथ माइनस का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये बाइनरी क्या कहते हैं, हमारे पास यूनिनरी ऑपरेटर हुआ। क्योंकि हम लोग जो है एक वैल्यू के साथ एक वेरिएबल के साथ जो है डील कर रहे हैं। एक वैल्यू के साथ एक वेरिएबल के साथ या एक ऑपरेंड भी कह सकते हैं उसके साथ जो है हम लोग डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑपरेंड का क्या कहते हैं वर्ड आए तो उसका मतलब जो हमारे पास होता है वो होता है एक वैल्यू या एक क्या कहते हैं वेरिएबल भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट यूज हुआ, मैंने क्या किया है, एक्स का जो है रेसिप्रोकल किया तो वो हमारे पास आया 5 का रेसिप्रोकल -5। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो यूनिनरी ऑपरेटर का हुआ है। क्योंकि एक वैल्यू के साथ जो है मैंने ऑपरेटर यूज किया तो वो यूनिनरी ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसके अंदर लिखूं डील विद डील्स विद सिंगल ऑपरेंड, ये एक सिंगल ऑपरेंड के साथ डील कर सकता है, सिंगल वेरिएबल के साथ भी इसको कह सकते हैं या सिंगल वैल्यू के साथ भी कह सकते हैं। तीनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। तो बेसिकली जो कंसेप्ट इसका ये है हमारे पास कि जो यूनिनरी ऑपरेटर होता है वो एक ऑपरेंड के साथ हमारे पास बेसिकली डील कर रहा होता है। ठीक हो गया। अगली बात जो हम लोग करें वो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर की। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास दो वैल्यूज़ के साथ जो है डील कर रहे होते हैं। मान लिया मैंने यहाँ लिखा इफ़ और 5 जो है ग्रेटर देन 6 या 5 ग्रेटर देन 6 जो है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दो वैल्यू के साथ जो है कंपैरिजन हो रहा है 5 और 6 के दरमियान। यहाँ पे मैंने दो ऑपरेंड यूज किए हैं, दो वैल्यूज यूज किए हैं। यहाँ पे आप लोग दो वैल्यू क्या कहते हैं दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो बाइनरी ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी मीन दो वैल्यूज, एक और दो वैल्यूज के दरमियान जो है हम डील कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो बाइनरी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बाइनरी की लिखूँ क्या कहते हैं, यहाँ पे बाइनरी लिखूँ, अगर बाइनरी ऑपरेटर लिखूँ तो बाइनरी ऑपरेटर इसके आगे मैं लिख देता हूँ डील्स विद टू ऑपरेंड्स, डील विद टू ऑपरेंड्स लिख सकते हैं। आगे वैल्यूज या वेरिएबल्स या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी नेम आएगा वो एक ही चीज़ का नेम है। तो यहाँ पे जैसे ये कंसेप्ट यूज हुआ है हमारे पास, जहाँ पे भी इफ जो है इस तरह का कंसेप्ट यूज होगा वहाँ पे आप लोगों को क्या कहते हैं
कंसेप्ट होगा कि बाइनरी वहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यू के दरमियान जो साइन है, ये वाला जो बेसिकली इस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑपरेटर जो है दो वैल्यू के दरमियान लगता है, दो वेरिएबल के दरमियान लगता है, तो यहाँ इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का नाम जो होगा वो बाइनरी ऑपरेटर होगा। वैसे हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। थर्ड जो है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो तीन ऑपरेंड्स के साथ डील कर रहे होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास, वो डील्स कर रहे होते हैं, डील्स विद थ्री ऑपरेंड्स, डील विद थ्री ऑपरेंड्स। तो इसकी जो एग्जाम्पल सादा सी जो हम लोग C++ के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होती है कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स कह देते हैं। जब हम टर्नरी ऑपरेटर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास जो है टर्नरी ऑपरेटर है। तो ये इसकी एग्जाम्पल होगी, मैं इसके आगे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज हमारे पास जो है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है इसकी जो एग्जांपल है। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली जो है हमारे पास ये तीन ऑपरेंड लेते हैं। तो इस बेसिकली ये जो है हमारे पास इफ एल्स का अल्टरनेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर इज अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स। तो ये इफ एल्स का जो है अल्टरनेटिव होता है। और अगर हम लोग बात करें अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेस जो होते हैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। स्विचेस जो है, स्विच इज अल्टरनेटिव ऑफ, ये दो जो है एमसीक्यू जो है अक्सर पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है आप लोगों से। ये दो जो कंसेप्ट आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं जब भी आप लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हो। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर किसका अल्टरनेटिव है, या इफ एल्स का जो है अल्टरनेटिव क्या है। तो आप लोग कह सकते हो इफ एल्स का जो अल्टरनेटिव है वो कंडीशनल ऑपरेटर है, और स्विच जो अल्टरनेटिव है वो इफ एल्स इफ का है हमारे पास, इफ एल्स इफ का। इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव क्या होगा हमारे पास, वो होगा स्विचेस। और इफ एल्स का जो अल्टरनेटिव होगा वो होगा हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। अल्टरनेटिव मीन कि हम लोग जो है इफ एल्स की जगह पे हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इफ एल्स इफ की जगह पे हम लोग जो स्विच यूज कर सकते हैं, और यहाँ स्विच यूज हो रहा होगा वहां पे हम लोग उसकी जगह पे इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को आता है तो दूसरा इसकी जगह पे आप लोग ये वाला कंसेप्ट भी लिख सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मीन के दोनों एक दूसरे की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है इफ एल्स का जो है अल्टरनेटिव, इट्स मीन के इफ एल्स के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होना होता है। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर में भी ऐसे ही होगा कि दो ब्लॉक्स होंगे, वो किसी खास कंडीशन के ऊपर जो है, अगर ट्रू होगी कंडीशन तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं, सिंटैक्स लिखूं अगर इसका मैं कंडीशनल ऑपरेटर का, तो इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास, सबसे पहले जो है हम लोग कंडीशन लिखते हैं। इसके अंदर कंडीशन लिख सकते हैं, डिसीजन लिख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं, उसके बाद जो हम ट्रू लिखने के बाद फॉल्स लिखते हैं। ये देखें फॉल्स। तो अब जो है हमारे पास इफ एल्स में और कंडीशनल ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। जैसे स्विचेस के अंदर इफ एल्स इफ के अंदर मैंने आप लोगों को जो मेन डिफरेंस बताया था कि जो स्विचेस है ये एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है, और इफ एल्स इफ जो है हमारे पास एक रेंज लेता है, एक हमारे पास जो है एक पूरी कंडीशन लेता है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू लेता है। ठीक हो गया। ऐसे ही जो हमारे पास जो है इफ एल्स के अंदर और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस ये है कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है, अगर हम लोग इफ एल्स यूज कर रहे हैं और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी हो, तो तब जो है हम लोग इफ एल्स की जगह पे जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स को ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेफरेंस देते हैं, इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, तो तब जो है हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। और अगर एक सिंगल स्टेटमेंट आती है तो अब हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है हमारे पास सिंगल लाइन में हो जाता है, बजाय जो है हम लोग 3-4 लाइनों में ये इफ एल्स लिखे, तो हम लोग एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके क्या करते हैं, क्या कहते हैं
उस वैल्यू को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। लेकिन ये जो है आप लोग को याद रखना है कि कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं। जब भी सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होनी हो, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो या फॉल हो, तब जो है हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अब जो है मैं आप लोगों को इसका क्या कहते हैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। मान लिया यहाँ पे मैंने लिखा 5 जो है ग्रेटर देन 6 है। ठीक होगा, या मैं दो वैल्यूज लिख सकता हूँ, आप वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों पे है। अब जो है हम अंडरस्टूड बात है कि 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ गया कि बूल फॉल्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बूल फॉल्स, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू लिखूंगा। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो यहाँ पे लिख देना आप लोगों ने सी आउट ट्रू। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉल्स के अंदर लिखूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट फॉल्स। ठीक हो, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब जैसे मैं इसको कंट्रोल सी का रन, कंट्रोल एस का रन करूंगा तो आप लोग देखोगे कि कंडीशन फॉल है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा फॉल्स, लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख देता हूँ दिस इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। ठीक होगा, और इट इज ट्रू लिख सकता हूँ, इट इज ट्रू। अब कंट्रोल एस करके जैसे मैं रन करूंगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ये देखिए इट इज फॉल्स। तो हमारे पास क्या हुआ कि इट इज फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल थी। तो उसने क्या किया कि ये वाली स्टेटमेंट जो है अगले वाली, ये कॉलन के आगे वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो गई है। तो आप लोगों ने सिंटैक्स याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने कोई कंडीशन ट्रू होगी तो हमने यहाँ पे लिखनी है, और अगर फॉल्स होगी हमारे पास तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, कॉलन के आगे लिखेंगे। ठीक है, मैंने कॉलन के आगे फॉल्स वाली स्टेटमेंट लिख दी जो एल्स के अंदर लिखनी थी मैंने, और जो इफ के अंदर जो मैंने लिखनी थी स्टेटमेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अगर इसी को मैं जो है उल्ट कर दूं और अब जो है कंडीशन ट्रू होगी तो अब लिखा हुआ आएगा हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आएगा। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल एस का रन करूंगा तो देख के लिखा हुआ आएगा इट इज ट्रू। तो ये हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग जो है सिंगल लाइन पे डील कर रहे होते हैं तब जो है हम इफ एल्स की जगह जगह पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को, कंडीशन ऑपरेटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक वैल्यू अगर ट्रू होनी थी तो एक वैल्यू एक लाइन एग्जीक्यूट होनी थी, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी। तो मैंने यहाँ पे जो है इसलिए इसको प्रेफरेंस दी। और अगर दो लाइनें यहाँ पे होती, मान ली यहाँ पे अभी कंडीशन ट्रू होती, यहाँ पे दो लाइनें आती, एक ये आती है कि इसके बाद कोई और लाइन आती जो कि एग्जीक्यूट होनी थी, तब मैं जो यूज़ करता वो इफ एल्स यूज़ करना था। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास कंडीशन ऑपरेटर्स के दरमियान और इफ एल्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है और इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब बजाय हम लोग इफ एल्स के लिए दो तीन लाइनें लगाने के, ये वाली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक सिंगल लाइन पे जो है इस तरह के जो क्या कहते हैं वैल्यूज होंगी, इस तरह की जो कंडीशंस होंगी उसको हम जो है यूज करके उसका जो एग्जीक्यूट करवा के आंसर दे देते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिकली कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर जो है तीन ऑपरेंड के साथ डील कर रहा है। तो एक ऑपरेंड हमारे पास फॉल ये कंडीशन वाला हो गया, एक ऑपरेंड हो गया, सेकंड ऑपरेंड जो है हमारे पास वो ट्रू वाला हो गया, और थर्ड जो है हमारे पास फॉल्स वाला हो गया। यानी तीन वैल्यूज के दरमियान एक वैल्यू हमारे पास यही जो होगी 5 ग्रेटर देन 6 वाली एक्सप्रेशन होगी, एक ये वाली वैल्यू होगी दो, और एक कॉलन के बाद तीसरी वैल्यू होगी। तो ये बेसिकली तीन ऑपरेंड के साथ डील कर रहे हैं, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह देते हैं और इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये थी टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और यूनिनरी ऑपरेटर की एग्जांपल। आई होप कि आप लोगों को इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। तो आई होप कि जो इसका कंसेप्ट जो है स्विचेस और इफ एल्स का कंसेप्ट जो है आप लोगों को पहली वीडियो मैंने समझाया था जब हम स्विचेस पढ़ रहे थे। अब जो है हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, तो इसका कंसेप्ट और इफ एल्स का कंसेप्ट जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कब हम लोगों ने इफ एल्स यूज़ करना है और कब हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना है, और किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, और कब किसको किस वक्त जो है हम लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो वैल्यूज़ के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस क्या दी, जब हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई, सिंगल लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी, तब हम लोगों ने इफ एल्स यूज़ किया है। याद रहे, एक बात और याद रखनी है हम लोगों ने, कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो इफ एल्स की जगह पे यूज, और इफ एल्स जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर की जगह पे यूज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर जो है
वो इफ एल्स की जगह पे लाजमी नहीं यूज हो। ठीक हो गया। तो ये वाला कंसेप्ट था। और यहाँ पे स्विचिंग की बात भी यही है कि स्विचेस जो है इफ एल्स इफ की जगह पे यूज नहीं हो सकते, लाजमी नहीं यूज हो क्या कहते हैं, कभी एक बार कंडीशन ऐसी आ सकती है स्विचेस हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इफ एल जो इफ है वो हमेशा जो है स्विचेस की जगह पे यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी यही वाली वैल्यू मैंने बात की। इफ एल्स जो है वो हर हर बार जो कंडीशनल ऑपरेटर की जगह पे यूज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो लाजमी नहीं है वो इफ एल्स की जगह पे यूज हो। ठीक होगा। जैसे मान ली यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाती हैं, अगर ट्रू होती है तो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल हो जाती है। कंडीशनल ऑपरेटर थोड़ी वहां पे क्या कहते हैं और फॉल्स हो जाती है, तो वहां पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसकी जगह पे जो है ये वाली चीज यूज लाजमी कर सकते हैं। इसी तरह जो है मान लिया जो है हम इफ एल्स इफ को हम स्विच की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच को जो है हम लोग इफ एल्स इफ की जगह पे यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ भी इफ एल्स इफ हमारे पास रेंज आ जाती है, यानी 5 से लेकर 100 तक रेंज आ जाती है, तो वहां पे जो है स्विच जो है फेल हो जाएगा, वहाँ स्विच काम नहीं करेगा। लेकिन स्विच की जगह पे हम लोग इफ एल्स इफ जो है यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स के हवाले से, इफ एल्स के हवाले से, और इफ एल्स इफ और स्विचेस के हवाले से। तो आई होप कि आप लोगों को इसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।